सो गाइस, शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को मेरी तरफ से और उन सब गुरुओं को जो बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूलों में। तो सबसे पहले जो हमारा गुरु होता है, मतलब इस दुनिया में हर किसी का सबसे पहले गुरु उसकी माँ होती है। तो उन सो गाइस, मैं खुद एक माँ हूँ, तो इसलिए ना मैं अपने लिए भी और जितनी भी मम्मी है उन सब के लिए एक छोटी सी मतलब जैसे बचपन से सीखते हैं वो बोलना चाहती हूँ। तो अक्षर अक्षर हमें सिखाते हैं, अक्षर अक्षर हमें सिखाते हैं, शब्द शब्द का अर्थ बताते हैं, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते हैं। यही असली गुरु की पहचान है जो हमें सब कुछ सिखाते हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। नई दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ, और हर दिन की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ होती है, जैसे मैं आप लोगों को रोज़ ही बोलती हूँ। तो मेरा नाम है रूबी गुसाई, मैं रहती हूँ रायपुर देहरादून में। सो गाइस, आज बहुत अच्छा मौसम हो रखा है, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। जब से बारिश हुई है उसके बाद अब ये 2-3 दिन से बारिश के बाद जो धूप लग रही है वो बहुत अच्छी लग रही है। और धूप भी मतलब ना बारिश, ना ज़्यादा धूप लग रही है और ना ज़्यादा बारिश हो रही है। तो सुबह से तो थोड़ी तेज़ धूप थी, बट अभी बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बाहर से, क्योंकि अभी तो मौसम ऐसा हो रखा है, 11 बजे का जो टाइमिंग है अभी ऐसा है, बट सुबह से जो 8 बजे की धूप थी वो बहुत तेज़ थी। तो लोगों ने आज वही है, सब लोग अपने घर में कपड़े वगैरह डाले रहते हैं आज। और थोड़ा सही भी रहता है जब बारिश बंद हो जाती है, तो ऐसे में मौसम भी बहुत अच्छा लगता है और सुंदर सा मौसम लगता है। तो बस, कल तो बारिश नहीं आई थी और शायद अब बारिश ना भी आए, क्योंकि वैसे अब तो शराद लगने वाले, तो शायद बारिश आ भी जाए। बट शराद के बाद तो बारिश वैसे बंद ही हो जाती है। तो बस आज का मौसम कुछ ऐसा है हमारे यहाँ से। सो गाइस, मौसम तो अच्छा है, और बस मौसम अच्छा रहता है तो दिन भी अच्छा ही निकल जाता है, क्योंकि बारिश के टाइम पे ना हम अंदर ही अंदर रहते हैं और कहीं जाना भी नहीं हो पाता है। तो जब थोड़ा बारिश नहीं रहती तो एटलीस्ट ये रहता है कि आप शाम को घूम तो लेते हो। तो बच्चे के साथ तो ये होता है कि बच्चे को घुमाना होता ही होता है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होने लग जाता है ना तो घर के अंदर नहीं रहता, मतलब वो भी थोड़ी देर रहेगा फिर परेशान करने लग जाएगा, तो बाहर जाता है। तो छोटे बच्चों को देखते हैं तो बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो बस आज का मौसम अच्छा है, और हमारे देहरादून का मौसम तो हमेशा मस्त रहता है। सो गाइस, मेरी बेटी अभी सो रखी है, मैंने भी उसे नहला धुला के सुला दिया है। तो मैंने सोचा कि जब तक वो सो रखी है, क्यों ना मैं आप लोगों के साथ बात करना शुरू करूं, और क्यों ना आप लोगों को भी मैं आज का ख़ास दिन पे बहुत सारी शुभकामनाएं दूं। तो आज है हैप्पी टीचर्स डे आप सबको, जितनी भी टीचर्स है, और जो हमारी सबसे पहली टीचर है वो हमारी माँ होती है। तो हैप्पी टीचर्स टू ऑल दी मदर्स, और शिक्षक दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और शिक्षक ऐसी, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जब हम जन्म लेते हैं, तब से ही हमारी ज़िंदगी में जो हम सीखते हैं, और जब तक हम बूढ़े नहीं हो जाते तब तक हम सीखते रहते हैं। तो जो हम बच्चों की सबसे पहले जो गुरु है वो माँ ही है। जो हम दूसरे गुरु का स्थान देते हैं वो हम स्कूल में जाके अपने गुरुओं को देते हैं। तो जितने भी हमारे शिक्षक होते हैं उन सबको भी मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल टीचर्स। एंड क्योंकि आज गुरु का ही ऊपर जो शिक्षक दिवस है वो हमारे लिए गुरु के समान है, एक भगवान के समान है, क्योंकि जो हमें सिखाते हैं वो हमारे लिए भगवान होते हैं। तो सबसे पहले एक बच्चे का जो सबसे पहला गुरु है वो माँ है, और माँ का दर्जा हम भगवान को देते हैं। ऐसे ही जो हमारे शिक्षक होते हैं, स्कूल के शिक्षक होते हैं, उन्हें भी हम भगवान का दर्जा देते हैं। इसलिए मैं आप सबके सामने एक जो गुरु मंत्र श्लोक होता है जो हमने बचपन से सुना है, और मैं आप लोगों के सामने वो बोलना चाहती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं उस मंत्र को बोलती हूँ तो वो एक क्या होता है ना, एक अच्छी क्या बोलते हैं, वो एक अच्छी भावना आपके अंदर भरती है। तो मैं आप लोगों के सामने वो सब बोलना चाहती हूँ। और जितने भी हमारे गुरु हैं, जितनी भी हमारी माताएं हैं, जितने भी हमारे शिक्षक हैं, उन सब के लिए मैं अपनी तरफ से एक छोटा सा जो ये श्लोक है वह अपने मुंह से बोलना चाहती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् ब्रह्म ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तो उन सब गुरुओं के लिए जो लोग गुरु हैं और जो सबसे पहले हमारी माँ है, उन सब के लिए मेरी तरफ से ये एक प्यारा सा श्लोक है। और इस श्लोक का अर्थ भी मैं आप लोगों के सामने बताना चाहूँगी। अर्थ क्या होता है ना, गुरु का अर्थ होता है गु मतलब होता है अंधकार, और रू मतलब होता है जो उस अंधकार को दूर करता है। तो इसीलिए हमारे जो शिक्षक होते हैं उन लोगों को गुरु कहा जाता है, क्योंकि वो हमारा जो हमारी दुनिया में जो उजाला लेके आते हैं, जो हमारी जीवन में रोशनी भरते, जो उजाला करते, जो उस अंधकार को दूर करते हैं, उसी को गुरु कहा जाता है। सो गुरु ब्रह्मा का मतलब ये होता है कि ब्रह्मा मतलब होता है कि जो हमारा एक बच्चा है, जो हमारा एक विद्यार्थी है, उसके अंदर जो सृजन होता है, एक ज्ञान का जो सृजन होता है, वो ब्रह्मा करते हैं। मतलब भगवान ब्रह्मा उसमें एक सृजन करते हैं ज्ञान का। और सेकंड जो दूसरा आता है, उसमें आता है हमारा गुरु विष्णु। गुरु विष्णु क्या होता है, पालनकार होते हैं। तो वो क्या करते हैं, हमारे उस ज्ञान की रक्षा करते हैं। और देवो महेश्वरश, गुरु देवो महेश्वरा का मतलब होता है कि जो शिव भगवान होते हैं वो विनाश जो गलत चीज़ें होती हैं, जो विद्यार्थी अगर कोई भी उसके अंदर मतलब गलत चीज़ें, उसका विनाश करते हैं और उसके अंदर अच्छे प्रकाश को उत्पन्न करवाते हैं। इसलिए इन तीनों देवों को, हमारे त्रिदेवों को ही गुरु कहा जाता है। तो गुरु साक्षात प्रेम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका अर्थ होता है कि इसका मतलब है गुरु ही परमात्मा है, और उस परमात्मा को, उस सद्गुरु को हमारा प्रणाम। तो यही होता है अर्थ। तो गाइस, सबसे बड़ी शिक्षक तो हमारी माँ होती है, और जो हमें बचपन से सिखाती है। जैसे अगर मैं खुद भी कहूँ तो मैं खुद एक माँ हूँ। और ऐसा होता है ना, जब बच्चा छोटा होता है तो वो पूरी दुनिया उसके लिए उसकी माँ है। तो पूरी दुनिया मतलब वो कहीं भी सोचे क्या कर रहा है, कैसे करेगा, वो सब उस बच्चे के लिए वो उसकी माँ पे दिखता है उसको, मतलब उसकी माँ के लिए सब कुछ है। तो माँ ही सबसे पहले गुरु होती है। जैसे अभी मेरी बेटी 1.5 साल की है, तो मैं सच बोल रही हूँ, मतलब मैं उसे थोड़ा थोड़ा करके सिखाती हूँ। तो आजकल क्या हो रहा है, जैसे मैं अपने बच्चे को भी थोड़ा थोड़ा करके समझाती हूँ कि क्या है क्या नहीं। मतलब जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ तो जैसे मैं उसे सिखाती हूँ, हर माँ सिखाती है अपने बच्चे को, तो वही पहली गुरु होती है। जैसे मैं उसे बताती हूँ कि क्या गलत है, क्या सही है, कहाँ पे आप हाथ डालो, मम्मा उसको नो बोलती है, क्या चीज़ सही है उसके लिए क्लैप बजाती हूँ। तो ये क्या होता है ना, एक सिखाना होता है। तो अब तो वो 1.5 साल की हो गई, तो उसे भी पता है कि मम्मा कहाँ पे रोक रही है, कहाँ पे नहीं रोक रही है, मम्मा मुझे क्या बता रही है, मैं क्या गलत कर रही हूँ। तो आजकल के बच्चे तो वैसे ही बहुत स्मार्ट है। तो सच में मतलब, तो माँ से बड़ा गुरु कोई भी नहीं है। उसके लिए हर चीज़ उसे सिखाना, और एक सही गलत जो एक बच्चे को सिखाया जाता है, वो उसकी माँ ही उसे सिखाती है। और सच में मतलब हमारी एक माँ होती है जो हमें बचपन से हर चीज़ के बारे में बताती है। और वो तो एक बात की बात है कि आप 3 साल के बाद स्कूल जाओगे, पर उससे पहले जो आपको एक अच्छी बातें सिखाई जाती है, एक अच्छे संस्कार आपको दिए जाते हैं, वो आपको अपनी माँ से, आपके अपने परिवार से मिलते हैं। तो जो असली घर होता है बच्चे का, असली पहला जो स्कूल होता है कहते हैं, तो वो हमारा पहला स्कूल हमारा घर होता है। तो गाइस, एक और बात कहना चाहूँगी, मैं खुद बीएड की स्टूडेंट हूँ, मतलब मैंने खुद बीएड करा हुआ, तो मैं खुद टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। तो अभी तो मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं अभी जा नहीं सकती, क्योंकि मेरा बच्चा अभी छोटा है, और अभी मेरी बेटी का सीखने का बहुत टाइम है। मतलब वो सीखने के टाइम पे, मतलब 1.5 साल की है, तो उसे हर चीज़ सीखना है। तो मैं अभी उसे छोड़ना भी नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अभी जितना हो सके मैं उसे सिखाऊं, और बाद में अगर टाइम मिले या बाद में जब वो स्कूल वाली हो जाएगी, तो मैं भी कहीं ना कहीं स्कूल ज़रूर ज्वाइन करूँगी, क्योंकि मेरा खुद टीचिंग लाइन है। और सच में एक टीचर, चाहे वो मतलब टीचर तो आपको सिखाता ही है, पर एक माँ आपको बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर एक अच्छी चीज़ सिखाएगी। सो गाइस, एक शिक्षक हमारी ज़िंदगी में हमेशा 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 हमें सिखाता है, और वो शिक्षक होता है हमारी माँ। हमारी माँ हमें जन्म देने से बुढ़ापे तक हमेशा अच्छी चीज़ सिखाएगी, और ये शिक्षक शायद हमें कहीं नहीं मिल सकता। मतलब ये शिक्षक हमें बचपन से सिखाएंगे सही गलत, क्या अच्छा बुरा, कौन है क्या है, सब कुछ।
और ये शिक्षक इंसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, चाहे वो जॉब वाला हो जाए, चाहे उसकी शादी हो जाए, चाहे उसके बच्चे हो जाए, बट एक माँ उसे हमेशा बुढ़ापे तक भी सिखाती है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो मेरी तरफ से उन सब शिक्षाओं जो भी माँ हैं उन सबको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि माँ से बड़ा शिक्षक कोई भी नहीं है। तो मेरी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद उन सब माँ को जो अपने बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती हैं। और मेरे पास तो दो मम्मी है, तो मेरी यहाँ की भी मम्मी है और मेरी मम्मी भी है। तो मैं तो बहुत लकी हूँ क्योंकि मेरे पास दो माँ हैं। पहले उन माँ से बहुत कुछ सीखा और अब मैं यहाँ अपनी मम्मी से बहुत कुछ सीखती हूँ। जो मेरी सासू माँ है वो भी मुझे बहुत अच्छी चीज़ें सिखाती है। वो अलग बात है कि अभी हम पे थोड़ी सी अक्ल कम है, नहीं आ पाते, कोई चीज़ें हमें समझ में नहीं आ पाती, बट मम्मी भी मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाती हैं। मतलब जब तक हमारी शादी नहीं हुई थी तब तक ये होता है कि चलो ठीक है, फैमिली में हम लोग अलग चीज़ होती है कि फैमिली में जब तक हम बच्चे होते हैं, जब तक हम बेटियां होती हैं, पर जब हम शादी के बाद बहू बन जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो सब चीज़ें मेरी सासू माँ मुझे समझा रही है, सिखा रही है। और वो अलग बात है, अभी थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता मुझे, बट मैं कोशिश करती हूँ कि मैं समझूँ, क्योंकि अब हम किसी के घर की बहू हैं, किसी की मम्मी है, किसी की बीवी है, तो और किसी की भाभी है। तो एक रिश्ता होता है ना, वो आपको हर जगह से बनने लग जाता है और यही लाइफ का असली मज़ा है। सो गाइस, मैं खुद एक माँ हूँ, तो इसलिए ना मैं अपने लिए भी और जितनी भी मम्मी है उन सब के लिए एक छोटी सी मतलब जैसे बचपन से सीखते हैं वो बोलना चाहती हूँ। तो अक्षर अक्षर हमें सिखाते हैं, अक्षर अक्षर हमें सिखाते हैं, शब्द शब्द का अर्थ बताते हैं, कभी प्यार से कभी डांट से जीवन जीना हमें सिखाते हैं। यही असली गुरु की पहचान है। जो हमें सब कुछ सिखाते हैं। तो वही हमारी माँ है और वही हमारे गुरु हैं। सो गाइस, आज हैप्पी टीचर्स डे है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप सबको रियल फ्लावर तो नहीं, पर मैंने अपने हाथ से फ्लावर बनाए हैं। तो ये सब उन शिक्षक के लिए, अपनी सब माँओं के लिए जो भी अपने बच्चों को सिखाती है। तो हैप्पी टीचर्स डे आप सबको। तो ये मेरी तरफ से उन सब के लिए, और ये मैंने बहुत प्यार से, और ये रोजेस मैंने बनाए हैं अपने हाथ से रिबन से। तो मुझे सच में जितने भी मेरे टीचर्स हैं उन सब की याद आ गई, क्योंकि हम लोग भी कुछ ना कुछ उन्हें बना के देते थे। तो मेरी तरफ से आप सब के लिए, और आप सब हेल्दी रहे, खुश रहे, मैं यही प्रे करूँगी भगवान जी से। और जितने भी मेरे टीचर्स हैं उन सब की भी मुझे सच में बहुत याद आ रही है आज, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम कभी इतने छोटे बच्चे थे और आज हम खुद एक बच्चे की मम्मा है। तो सच में, तो अगेन हैप्पी टीचर्स डे आप। सो गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अपना प्यार मुझ पे ऐसे ही बनाए रखना। तो आज के लिए यहीं तक ब्लॉगिंग, और दोबारा से आप लोगों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, और प्यारे प्यारे से रोज़ आप सब के लिए। सो बाय बाय।